नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक अनुभव को आगे बढ़ाते हुए रति कामिनी भूतनी के अनुभव को। तो आगे इस पत्र को पढ़ते हैं और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। नमस्कार गुरुजी, अब अपने अनुभव को आगे बढ़ाते हुए पत्र को शुरू करता हूँ गुरुजी। गुरुजी, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई थी वह यह थी कि अगले 24 घंटे में ऐसा मायाजाल फैला जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कोई कैसे यह सब कुछ कर सकता है? यह मेरे लिए तो बहुत ही असंभव सी बात थी। हुआ यूं कि मैं जब सुबह उठा तो दूध देने वाला व्यक्ति आ गया था। मैंने उससे दूध खरीदा और अपने लिए उसका इस्तेमाल करने की बात की, तो उसने कहा, भैया, एक बहुत बड़ी समस्या मेरे पास आ गई है। कल से मैं आपको दूध नहीं दे पाऊंगा। मेरी समस्या अगर हल हो जाती तो मैं अवश्य ही यह कार्य कर सकता था। तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? तो उसने बताया, मेरी जो सास है वह बहुत ही बुरी है और वह मेरे घर पे आ गई है। वह किसी चुड़ैल की तरह दिखती है। आप उससे बात कीजिए और उसे समझाइए कि वह मेरी पत्नी को लेकर ना जाए। तो फिर मैंने कहा, यह तो तुम्हारे परिवार का अपना मामला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसने कहा, मेरे परिवार में इस वक्त कोई भी पुरुष मौजूद नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे इस बात का यकीन है। तो मैंने उससे कहा, अच्छा चलो ठीक है। मैंने दूध को अंदर रख दिया और उसके साथ उसके गांव की तरफ जाने लगा। मुझे यह बात पता थी कि शाम होने तक मुझे लौट आना है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कैसा मायाजाल मेरे लिए रचा गया है। मैं वहां पर पहुंचा और देखता हूं कि उस दूध वाले की पत्नी, जो कि घूंघट डाले हुए वहां पर बैठी थी, उसके पास ही उसकी सास खड़ी थी, जो कि बहुत ही भयानक चेहरे वाली थी। पहली बार किसी इंसान को इतना भयानक मैं देख रहा था। मुझे तो पहली बात यकीन ही नहीं आया। ऐसा लगता था कि वह कोई चुड़ैल है। लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया और उससे बातचीत की। उससे पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तो उसने भयानक आवाज में बोला, मैं इस लड़के की सास हूँ। मैं अपनी बेटी को लेने के लिए आई हूँ और मुझे उसे ले जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तब मैंने कहा, माताजी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तो वह कहने लगी कि यह पूरी तरह निकम्मा है, कोई काम धाम नहीं करता, दूध बेच के आता है बस, वह भी सारा दूध मेरी बिटिया ही निकालती है। तब मैंने कहा, इसमें बुरी बात कौन सी है? तो वह कहने लगी कि सबसे बुरी बात यही है कि यह इस लायक ही नहीं है कि मैं इसे अपनी बेटी इसके पास रखूं। मैं तो इसे लेकर जाऊंगी। मैंने कहा, यह कैसी जबरदस्ती है? आप कैसे यह बोल सकती हैं? और यह तो बहुत ही गलत बात है। माँ को अपने बेटी के परिवार की रक्षा करनी चाहिए, पर आप तो यहाँ पर कुछ और ही
करने जा रही हैं। तब उसने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं जा रही हूँ। अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो रोक कर दिखाओ, मेरी ताकत बहुत ज्यादा है। मैंने कहा, यह कैसी बातें कर रही है? मैं उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उससे कहा, यह तुम्हारी सास दिमाग से कुछ पागल लगती है। ऐसा करो, तुम पुलिस या किसी और ग्रामीण व्यक्ति की सहायता लो। तो वह कहने लगा, यहाँ से आसपास दूर तक पुलिस स्टेशन नहीं है और ना ही कोई गांव वाला यहाँ आता है। इस जगह को लोग भूतिया मानते हैं। तो मैंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम एक औरत से भी नहीं जीत सकते हो? तो वह कहने लगी, अरे ये मुझसे क्या जीतेगा? इसकी कोई ताकत मेरे सामने टिक ही नहीं सकती। मैंने कहा, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यह मेरे लिए रोज दूध लाता है। अगर इसकी पत्नी काम नहीं करेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? इसलिए मैंने कहा, अब तुम इसे लेकर नहीं जाओगी जब तक कि इसका फैसला नहीं हो जाता। तो वह बुढ़िया बड़े गुस्से में आ गई और तब मैंने जानबूझकर उससे कहा, अगर आपको यही सब करना है तो फिर आप यहाँ आती ही क्यों हैं? अपने परिवार और खास तौर से अपनी बेटी के परिवार को बर्बाद करने का क्या मतलब है? फिर बुढ़िया को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा वास्तव में इतना भयानक था कि लगता था कि जैसे कि कोई चुड़ैल है। अब मैंने उससे कहा कि आप मुझे इस प्रकार मत डराइए। तो वह कहने लगी, तू मुझे क्या रोकेगा? और फिर उसने अपनी ताकत दिखाई। उसने मेरे सामने ही उस दूधिये को उठाकर फेंक दिया। उसकी ऐसी ताकत को देखकर मुझे फिर कुछ शक हुआ। मुझे लगा, यह कोई इंसान नहीं है, जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आखिर यह कैसे इतनी शक्तिशाली हो सकती है? तब मैंने उस औरत की तरफ देखा और वह कहने लगी, मुझे अच्छा पति मिल जाता तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, पर यह तो निकम्मा था। फिर मैंने देखा कि उस दूधिये को भयंकर चोट लगी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। जब तक मैं उसके पास पहुंचा वह तब तक मर चुका था। तब वह स्त्री भागते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी जान बचा लो, यह मेरी माँ बहुत खतरनाक है, यह मुझे भी मार डालेगी। अब तो मैं और भी ज्यादा संशय में आ गया। मुझे यह समझ में ही नहीं आ रहा कि इस परिवार में चल क्या रहा है। आखिर अगर यह अपने पति से प्यार करती थी तो इसने अपनी माँ को क्यों बुलाया और इसकी माँ इसे ले जाने पर क्यों तुली है? यह औरत इतनी शक्तिशाली आखिर क्यों है? कई सारे सवाल मेरे मन में ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कि खुले हुए घोड़े हों जो दौड़ लगाते हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आप क्या चाहती हैं? तो वह कहने लगी, आप मुझे अपने साथ ले चलिए, किसी तरह मेरी जान बचाइए। यह भूतनी है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसे मरे हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन यह आज भी आ जाती है। अब जब मैंने यह बात सुनी तो और भी ज्यादा डर गया। किसी तरह की ऐसी हरकत देखना, ऐसी प्रेत लीला देखना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचरज था। अब मैं सोच रहा था कि यह चल क्या रहा है। तो मैंने उससे कहा, क्या इसका कोई विकल्प है? तो वह कहने लगी, सुनो, यहाँ पास में ही सरसों पड़ी है, यह सरसों उठाओ
और इसकी तरफ फेंक कर मारो, यह गायब हो जाएगी। उसी क्षण मेरा हाथ पकड़ो और मुझे यहाँ से जान बचाकर ले चलो, क्योंकि अगर तुमने मेरी जान नहीं बचाई तो यह अवश्य ही मुझे मार डालेगी। तो मैंने कहा, यह हो क्या रहा है? लेकिन एक बात तो इंसानियत के नाते बनती ही है, इसकी रक्षा मुझे करनी चाहिए। इसके सामने ही इसका पति मर चुका है। यह बुढ़िया बहुत ज्यादा खतरनाक दिखने में लगती है, साक्षात चुड़ैल दिखाई पड़ती है। अब क्या किया जाए? चलो, अगर यह कह रही है तो करके देख लेते हैं। मैंने पास पड़े ही हुए सरसों को उठाकर उसकी ओर फेंका और सच में वह तो आंखों के सामने ही गायब हो गई। ऐसा दृश्य कोई सोच भी नहीं सकता था, पर सच में यह तो घटित हुआ था। कोई स्त्री इस प्रकार गायब हो जाए, क्या सच में यह प्रेत लीला है? तब मैंने कहा, ठीक है, यह तो गायब हो गई, अब क्या करना है? तो वह कहने लगी, अब मेरा हाथ पकड़ो और यहां से मुझे तुरंत भगा कर ले चलो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और तेजी से भागते हुए अपने घर की ओर आने लगा। मुझे पता ही नहीं था कि मैं कितनी जल्दी उस स्थान पर पहुंच गया जहां पर मेरा घर था। यह बात भी कुछ समझ से परे थी। खैर, मैं उसे लेकर पहुंचा। अभी तक उसके सिर पर घूंघट ही था। मैं कमरे के अंदर गया और उसे कहा, यह एक ही बिस्तर है, आप इस पर लेट जाइए, क्योंकि मेरी तो शाम की पूजा है जो मैं करने के लिए यहाँ आया हूँ। और आपसे प्रार्थना है कि आप, जब मैं साधना करूं तो इस कमरे से बाहर निकल जाइएगा। तब वह हंस कर कहने लगी, ठीक है, आपने मेरी जान बचाई है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। रात हो चुकी थी, इसलिए मैंने लाइट जलाई और तब उसने भी अपना घूंघट उठा दिया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं तो आश्चर्य में आ गया। इतनी गजब की सुंदरता! ये दूधिए की पत्नी है या कोई अप्सरा है? इतनी खूबसूरत लड़की आज तक मैंने नहीं देखी थी गुरुजी। अब इसके बाद क्या हुआ अगले पत्र में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने इस भूतनी लीला को दिखाया है जो इनके साथ घटित हो रही थी। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले पत्र के माध्यम से। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।